5% की वन शॉट क्लास करने वाले हैं। इसमें आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा ऑफकैट के लिए। ऑफकैट में इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं एवरेज, 5 से 6 भी आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है। अब आप में से जिन भी भाइयों को लग रहा हो कि बहुत ईजी है, इसकी क्या वन शॉट देखें, बस ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं बहुत आसानी से कम टाइम में, ठीक है, देन इट मीन्स कि आपकी काफी अच्छी कमांड है इस चैप्टर पे, और आपको देखने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं। जो लोग आगे कनेक्ट रहना चाहेंगे उनसे फिर बात करते हैं भाई कि अपना यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन टेलीग्राम। और क्या हम कर रहे हैं, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं सीडीएस एंड एनडीए के लिए। एंड अभी अपकेट का सीजन चल रहा है, तो अपकेट की वन शॉट क्लासेस आ रही हैं आपकी। बिना कुछ देर किए हुए स्टार्ट करते हैं भाई अपना चैप्टर। परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की हमने बात कर ली, सीधे कॉन्सेप्ट पे बात आएंगे। ये क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है पार्ट में, आगे इसको सॉल्व करेंगे। कॉन्सेप्ट इसमें एक सिंपल सा है। कैलकुलेशन की बात करें, फ्रैक्शन और डेसिमल, आपकी जो कैलकुलेशन फ्रैक्शन में इजी होती है इसमें भी थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम हमेशा फ्रैक्शन में लेके चलेंगे। यही कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के लिए। जिसका ये चैप्टर काफी स्ट्रांग होता है ना, उसकी अरिथमेटिक में जो कैलकुलेशन है वो काफी अच्छी हो जाती है। 5%, अगर ठीक है ए परसेंट कोई चीज लिखा है इट मीन्स A/100। ठीक है, अगर 5% है 5/100, इसको फ्रैक्शन में करेंगे 1/20। 20%, 20/100, 1/5। 50%, 1/2। 100%, 100/100, 1। ये 200% अगर किसी चीज का है तो 2 फ्रैक्शन में। 15% को आप 3/20 लिख सकते हैं इसको सॉल्व करके। ठीक है, 25% 1/4। 75% 3/4। ये 3/2। ये 3/1। 3 ही आंसर है। तो ये चीज आपने सीख ली। अब आते हैं सीधे एप्लीकेशन पे इसके। ये सब कॉन्सेप्ट है, आप लोग देख लेंगे जब मैं पीडीएफ ये क्लास की शेयर करूंगा आपको टेलीग्राम पे। आप अपने लिए ये कॉन्सेप्ट देखे, कुछ समझाया गया है कि कैसे करते हैं। हम सीधे प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे आएंगे, जहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, और उन 30 क्वेश्चन से क्वेश्चन के साथ ही हम जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको सीखते चलेंगे। हम्म, ये रहे अपने 30 क्वेश्चन यहाँ से। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, रिकॉर्डेड है तो मैं कोशिश करूंगा काफी शॉर्ट वीडियो हो। आप अपने हिसाब से इसको, ठीक है, नॉर्मल 2x पे देखना है या 0.5x पे देखना है, देख सकते हैं, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पहले आते हैं क्वेश्चन 1 पे। इफ द रेट ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, ठीक है, हाउ मच परसेंट मस्ट अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है, कितना रेट है और कितना कंज्यूम किया है, ये होता है। उसने कहा है कि इस पार्ट को आपको बढ़ने नहीं देना है, इसको क्या रखना है, सेम रखना है। तो भाई रेट और कंजम्पशन में रिलेशन क्या है, रेट कंजम्पशन में इनवर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर रेट बढ़ेगा कंजम्पशन कम होगा, तभी तो ये चीज सेम रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल 5 × 6 है, 6 × 5 है, दोनों ही सेम प्रोडक्ट देंगे। अगर इधर ये 5 था, यहाँ पे ये बढ़ गया 6 हो गया, तो ये चीज कम हो रही है। पहले 6 थी, उसके बाद 5 हो गई। यही रिलेशन है। अब देखो रेट की क्या बात की है, शुरू में मानते हैं वो 100x था, 20% बढ़ के 120x हो गया। क्या इसमें रेशियो आ रहा है दोनों के बीच में, 5 और ये 6 पार्ट हो गया। इट मीन्स ये किसकी बात कर रहे हैं, हम रेट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कंजम्पशन क्या होना चाहिए, पहले 6 पार्ट हो तो 5 हो। ठीक है, ये चेंज होगा। इसमें से इसमें कितना इंक्रीज है, एक पार्ट का। इसमें से इतने कितना डिक्रीज है, 1 पार्ट का। आपसे क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ शुगर, कितना उसको रिड्यूस करना चाहिए। कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, चेंज कितना हुआ है अपॉन में जो ओरिजिनल है उससे कंपेयर कर रहे हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज। चेंज हुआ है इसमें एक पार्ट का, तो 1 अपॉन में 6। ओरिजिनल 6 है अपना, 100। 1/6 होता है 16.5%, 16.667%। आप इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन अपना ए करेक्ट है। बहुत आसानी से किया। क्वेश्चन 2 पे आइए। चलो यहाँ करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है भाई, इन अ लाइब्रेरी टोटल बुक्स मान लिया हमने 100x है। अब इसके ब्रांचेस निकाल दो। 30% ऑफ बुक्स आर ऑन कंप्यूटर, तो 30x क्या है, कंप्यूटर के ऊपर है। देन आपसे क्या क्या 5x जो है ये इंग्लिश के ऊपर है। देन कहा जा रहा है कि 35% मतलब 35x किस पर है, साइंस पर है। बची हुई कितनी है, एंड रिमेनिंग 900 और वेरियस। ठीक है, बची हुई 900 है। 30, 35, 35 टोटल, तो ये पार्ट कितना हो गया, 70x हो गया। आउट ऑफ 100x में से 70x बचा हुआ, ये 30x की वैल्यू 900 है। यहाँ से आप निकाल सकते हो x की वैल्यू, 30x इक्वल्स टू 900, x इक्वल्स टू योर 30। आपसे पूछा है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश है अपना 5x, x की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करिए, 5 इंटू में 30, 150 इज योर आंसर।
ऑप्शन बी करेक्ट है क्वेश्चन सेकंड के लिए। बहुत आराम से चल रहे हैं भाई, एक एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, एज अ टीचर नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, जैसे एज अ स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप मिस ना करें कि कैसे कहाँ पे क्या हुआ है, तो उन सब पार्ट्स को भी लेते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन 3 पे आते हैं। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 5,000 पीपल इन अ विलेज, द men increased by 10% and women by 15%. Thus, the total population becomes 5600 in a year. Find out how many people were in village. पेन चेंज करते हैं, आइए भाई। टोटल 5,000 लोग हैं, ठीक है। इसमें से कुछ मेन है, कुछ वुमेन है। वुमेन को मान लो एक्स है, तो मेन आ जाएगा 5,000 माइनस एक्स। तभी तो भाई अपने पास ये कॉन्सेप्ट आएगा, मेन प्लस वुमेन इक्वल टू 5,000। करके देख लो, मेन की जगह आप रखो 5,000 माइनस एक्स, प्लस वुमेन की जगह एक्स रखो, इक्वल्स टू योर 5,000 प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, LHS इक्वल्स टू योर RHS। ये सब चीजें उन लोगों के लिए बताई जिनको बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है, ठीक है। अब आते हैं भाई ये। अब इसके बाद क्या कहा गया, इसमें क्या इंक्रीज हुआ है, +10%, और इसमें इंक्रीज हुआ है +15%। तो इसमें 10% आप इंक्रीज करो, इट मीन्स अगर ये 100% है तो उसका 110% हुआ होगा। पहले 10% निकाल लो अलग से, चलो ठीक है, एकदम ही बेस से चलते हैं। 5,000 का 10% दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 5,000 का 10% 500 होता है, और एक्स का कितना होता है 10%, माइनस में 0.1x। जब इसको, इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 5500 माइनस 1.1x। इसका 15% निकालेंगे तो +1.15x इक्वल्स टू योर 5600। एक इक्वेशन है, एक वेरिएबल है, तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को जब प्लस माइनस करोगे तो आपके पास आएगा +0.05x इक्वल टू, ये 5,000 भाई उधर जाके माइनस कर देगा इसको, यहाँ बचेगा सिर्फ 100, 5500 है, सॉरी 5,000 नहीं। अब x की वैल्यू आप सॉल्व करो, 100/5। इसको जब डेसिमल आप हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। 5 से 100 को काटो, 20। x की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 2,000। इट मीन्स एक्स हमने लेट किसको किया था, वुमेन को। वुमेन हमारे पास 2,000 थी, और ये मैन बचे हुए 3,000। ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट है, फाइंड आउट हाउ मेनी मेन वर इन विलेज। ऑप्शन सी करेक्ट है, बहुत आसानी से किया। If sales tax is reduced from 5% to 4%, then what difference it will make if you purchase an item of rupees 1,000? 1,000 पे 5% की वैल्यू कितनी होती है, निकालेंगे 5%। 1,000 इंटू 5/100, एक एक स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, 50 रुपए। और 4% की वैल्यू निकालोगे तो वो 40 रुपए होता है। इस 40 और 50 में डिफरेंस पूछा है। इस सेल्स टैक्स इज देन व्हाट इज द डिफरेंस इट विल मेक इफ यू परचेज, 10 रुपए का डिफरेंस आएगा 40 और 50 के बीच में। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। थ्री कैंडिडेट्स कंटेस्टेड एन इलेक्शन एंड रिसीव्ड ABC 1136, 7636, 11,628। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल वोट्स डिड द विनिंग कैंडिडेट, विनिंग वाला तो यही है, इसके ज्यादा है, तो इसने कितना परसेंटेज, अगर किसी का परसेंटेज फाइंड करना है तो C/में A+B+C दैट इज टोटल, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको परसेंटेज में। 11,628 अपॉन में, भाई इनको सबको ऐड करो, 7,636, इसमें ऐड करने पे 6 6 12 3 3, 6 1 7 6 1 7, ये तो 7 ही रहेगा क्यों, 7 1 8, 8 7 7 2, 11 11 6 2 8। तो 6 2 8, 8 2 10 का 0, 7 2 9, 10 का 0, 7 6 13, 14 का 4, 8 1 9, 10 का 0, 20,400 आ रहा है भाई, 20,400। अब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल। अब आप इसको किससे कैंसिल आउट करेंगे, 4 से करते हैं। 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, इसको काटो यहाँ पे। 4 2 ज़ा 8 36, 4 9 ज़ा 36, 0 4 7 ज़ा 28। 2,907। अब इसको किससे कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 17 के टेबल में आता है 51। 17 या 3 से कैंसिल आउट कर लो, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 3 9 जा 27, 20 3 6 जा 18, 3 9 जा, अपने पास ये बचा है 969 अपॉन में 17। 17 से ही कैंसिल करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। 17 5 जा अपना होता है 85। अभी 100 कितना बचा है, 85। 85 में 5 6 11, 119। हाँ, 6 7 जा 57।
तो अपने पास क्या आ रहा है, 57% आ रहा है। कहाँ गया ये क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन है। 57%, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 15। 1/4 ऑफ 1/3 ऑफ 2/5 ऑफ अ नंबर, let that number be x, is equal to 15, what will be 40% of that number? हमको 40% ऑफ एक्स फाइंड करना है। इसका मतलब हो गया 2/5x। 40% को इसमें कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स अपना ऊपर वाले से फाइंड करते हैं, कैंसिल आउट करके आप सॉल्व कर दीजिए। 2 2 2 3 6 5 30, एक्स की वैल्यू आएगी 15 इंटू में 30। एक्स आ गया आपके पास 450। आपको 2/5, ये 5 है, इंटू में 450, 5 9 आपके पास आएगा आंसर 180। ठीक है, इस बुक में ये इसका आंसर मिसप्रिंट है, आंसर ये है लेकिन 180 होगा। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। 28% ऑफ 450। देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच देखना। 28/100 इंटू में 450 प्लस 45/100 इंटू में 280। आप इसको इस तरह अगर सॉल्व करने जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आप बहुत टाइम ले लेंगे। अप्रोच देखो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, 1/10 कॉमन आउट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा 28 इंटू में 45, 45 प्लस 45 इंटू में 28। ये कुछ इस तरह लिखा है, ए इंटू बी, ये क्या है, ए इंटू बी। तो अपने पास हो गया क्या, ट्वाइस ऑफ ए बी। इट मीन्स 2 इंटू 28 इंटू 45 अपॉन में 10। 5 2 5 9 2 से 2 कैंसिल, 9 और 28 को ही मल्टीप्लाई करना है। 9 8 72, 9 2 18 और 7 25, 252। अपना आंसर आ रहा है ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन से ज्यादा अप्रोच इंपॉर्टेंट होती है, और वही अप्रोच आपको टाइम बचा के देती है, आप दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकें। और स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 3/5। कोई नंबर है एक्स, स्टूडेंट ने क्या किया, उसको 3x/5 कर दिया इंस्टेड ऑफ 5/3। लेकिन उसको करना किससे था, 5x/3 था। व्हाट इज द परसेंटेज एरर? ठीक है, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए चेंज कितना हुआ है अपॉन में ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, उसको इंटू में 100। ये सिंपल फॉर्मूला है। चेंज फाइंड करने के लिए बड़े में से छोटे को करते हैं जब डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, तो 5x/3 माइनस 3x/5, ओरिजिनल 5x/3। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई पूरे को। 25 में से 9 गए भैया, सॉल्व करेंगे तो आ गया 16x अपॉन में 15 इंटू 5x इंटू में 3, और ये सब के साथ 100 मल्टीप्लाई x से, तो x कैंसिल, 3 से 5। अपने पास क्या बचा, 5 और 5 मिलके, ये दोनों 5 मिलके 25 देंगे। ये 25 इसको 4 बार काट देगा। 16 चको भैया कितना होता है, 64%। अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 8 कर रहे हैं हम लोग, इसका 252 था। क्वेश्चन 8 ये 64% परसेंटेज है। क्वेश्चन 9 पे आ जाए। अब बैट्समैन स्कोर 120 रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्रीज। बाउंड्री का मतलब होता है भाई चौका मारा है इसने, एंड 8 सिक्सेस। तो 3 चौके मार के टोटल उसने 12 रन बनाए, और 8 छक्के मारे, तो 48 बनाए। टोटल उसने 60 रन तो ऐसे बनाए आउट ऑफ 120। बचे हुए जो 60 है वो उसने दौड़ के बनाए। तो ये बचे हुए कितना परसेंट है इसका, 50% है भाई। देख के पेन भी नहीं चलाना है इसमें तो। 50%, ऑप्शन डी करेक्ट है। 1/2 इज व्हाट परसेंट, 1/2 इज व्हाट परसेंट डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू में 100 कितना है, 150 आएगा। सॉल्व करेंगे, 3/2 इंटू में 100, 2 से आप इसको काटो, 50 3 दा 150%। ठीक है, बहुत आसानी से कर रहे हैं। क्वेश्चन 10 तक कर लिया है, 1/3 कर चुके हैं लोग। 11th पे आ जाइए। 2 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50। 2 डिवाइडेड बाई 50 इंटू में 100, ये 2 आएगा। 2 2 4% है, ऑप्शन ए करेक्ट है। एन इवेल्युएटर, अपना वही क्वेश्चन आ गया जो स्टार्टिंग में हमने इसकी बात की थी। ऑलवेज रिजेक्ट 0.08% ऑफ द मशीन एज डिफेक्टिव। इसका मतलब कोई समझ पाया, 0.08%। मैंने क्या कहा था, अगर ए परसेंट लिखा है इट मीन्स A/100 होता है। अगर 0.08 लिखा है परसेंट, तो उसको क्या करेंगे, 0.08 डिवाइडेड बाई 100। अब डेसिमल एक बार हटाएंगे तो 2 जीरो और नीचे बढ़ेंगे, तो आ जाएगा, तो रेस करके सही से लिखते हैं, 8/100 मल्टीप्लाई बाई 100। ये चीज आ गई। ठीक है, हाउ मेनी मशीन विल ही एग्जामिन टू रिजेक्ट अ टोटल ऑफ 2 मशीन। ठीक है,
इसका मतलब भाई ये हुआ 0.08% ऑफ एक्स इक्वल टू 2। ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई होता है मैथ में। 0 पॉइंट, इसको मैं डायरेक्ट ये चीज लिख रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा था हमने। 8/10⁴ इंटू में एक्स विल गिव यू 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 2 × 10⁴ अपॉन में 8। इसको और सॉल्व करिए। 2 × 100 इंटू में 100 अपॉन में 8 को लिखिए 4 × 2। 2 से अपना 2 गया, 4 से 100 को काटेंगे 25। 25 इंटू 100 2500 इज द आंसर फॉर योर एक्स। क्वेश्चन 12 ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑन अ टेस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 300 क्वेश्चन जिया एड्रेस्ड। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। On a test comprising of 300 questions, he addressed half of 150 questions correctly. टोटल 300 है, हाफ ऑफ 150 क्वेश्चन करेक्टली, मतलब 150। अब उसका भी आधा 75 तो उसने करेक्ट कर लिया। What percent of other 150 question does she have to answer correctly for her result on the whole exam to be 60%? अगर टोटल मार्क्स 300 है तो इसका 60% कितना होगा? 180। 180, इतनी बात क्लियर है। उसने 75 करेक्ट मार्क कर चुकी है, मतलब 75 मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर चुकी है। तो 180 में अभी कितना और उसको स्कोर करना है? 80 and 25, 105 नंबर और स्कोर करना है। तो जो बचे हुए 150 हैं उसमें से उसको 105 स्कोर करना है। तो कितना परसेंट करना पड़ेगा? 105 डिवाइडेड बाई 150 टू में 100। ये भाई 2 है, ये अपना 3 है, 3 से इसको काटो, 3 3 9, 35 और इंटू में ये 2, 70% अभी भी इसको और स्कोर करना पड़ेगा बचे हुए 150 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन 13 ऑप्शन ए करेक्ट है। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, ठीक है, सक्सेसिव वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन 14 की बात कर रहे हैं यहाँ से। द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 2,80,000। इफ इट इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2.5% पर एनम, देन एट द एंड ऑफ 2 years इट विल बी। 2,80,000 अभी है, 2.5% बढ़ रही है, 102.5 डिवाइडेड बाई 100। फिर दूसरे साल 102.5 अपॉन में 100। 1 2 3 4 पेन चेंज करके मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, एक एक कैलकुलेशन करने जा रहे हैं मैं। 4 0 2 0 2 0 4 0 कैंसिल। ये डेसिमल हटाओगे, ये हटाओगे तो एक 10 इधर आएगा, एक 10 इधर आएगा। अभी 2 0 हमारे पास बचे हुए हैं। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कर दो। इसको 5 से करेंगे तो 5 2 10, 0 5 5 25। 5 2 10, 0 5 5 25। यहाँ 5 2 4 4 7। अब आपको क्या करना है? 7 इंटू 205 इंटू में 205। कोई ऑप्शन है? देखो यूनिट डिजिट से कर सकते हैं अगर एक यूनिट डिजिट होता, बट यहाँ 5 इधर भी है तो इधर भी है। अपना आंसर इन दोनों में से ही कोई होगा। ये तो एलिमिनेट हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, कोई रास्ता बचा है नहीं आपके पास। 5 5 25, 5 0 0 5 2 10। जीरो वाली तो भाई 3 जीरो लगा दो, कुछ नहीं। 2 5 10, 2 0 0 0, 2 2 4। अपने पास आया 5 2 0 2। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इंटू 7 5 35, 7 2 14, 3 17, 7 2 14 का 4, 7 4 28 और एक 29। अपने पास ये आंसर आ रहा है 294175। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अ मर्चेंट टेक्स 5% ऑन सेल अप टू रुपीज 5,000 and 4% on sale surpassing rupees 5,000. He returns rupees 67,150 to his proprietor after deducting his commission. The amount of total sales ब्रोकर है, कोई सामान बिक रहा है, उसने कहा है कि अगर आपकी कंडीशन रखी 5,000 तक सेल हुई तो मैं 5% कमीशन लूंगा, अगर इसके ऊपर सेल जाती है तो वहां पे मैं 4% लूंगा। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं भाई? टोटल हमारे पास नहीं पता है, एक्स है। ठीक है, 5% तक को, 5,000 तक वो 5% कमीशन लेता है। अभी हम उसके कमीशन को काउंट कर रहे हैं, कितना उसका कमीशन है। तो 5,000 इंटू में 5% मीन्स 5/100। सॉल्व कर दो इसको, आएगा ये 250। ठीक है, अब जो टोटल एक्स माइनस 5,000, टोटल हमने एक्स लिया था, यहाँ तक तो इतना कमीशन हो गया। बचा वो पार्ट होगा x - 5,000, उस पर 4% कमीशन है, 4/100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.04x माइनस
200। टोटल उसकी कमीशन कितनी हो गई, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। ये पार्ट और ये पार्ट पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो 250 प्लस 0.04x माइनस में 200, ये आपके पास आएगा 50 प्लस 0.04x। ये उसकी आ गई कमीशन। अब अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन, जो टोटल एक्स था माइनस कमीशन, उसने अपने प्रोपरेटर जिससे सामान लेके आया था, मतलब जिससे उसकी कमीशन की बात हुई, ठीक है, उसको उसने इतने रुपीज लौटा दी, 67,150। टोटल माइनस कमीशन, एक्स टोटल है, काफी कैपिटल लिख दिया मैंने। तो एक्स माइनस कमीशन, कमीशन उसका ये निकल के आया, ठीक है, ये वाला पार्ट। एक्स माइनस 50 माइनस 0.04x इक्वल टू 67150। आप इसको और इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 0.96x इक्वल टू 50, वहां जाके प्लस हो गया 67200। एक्स की वैल्यू आराम से निकाल लो, यहाँ 96 आ गया, डेसिमल हटा के 20 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। 16 से काट दो। 16 6 होता है, 16 4 64 होता है, और 20 ये आ रहा है अपने पास। एक और जीरो है, याद रखना। 4200। अब 6 से कैंसिल आउट करो पेन चेंज करके। 6 1 6 7 तो 7, उसके पीछे 20, बाद में 100 मल्टीप्लाई, तो आ गया अपने पास भाई 740, टोटल 70,000। कहाँ गया क्वेश्चन 15 ऊपर। तो आपसे पूछा था अमाउंट ऑफ टोटल सेल, ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज बेस्ड। आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16 पे। बैट्समैन स्कोर 80 रन, टोटल उसने यहीं पे कर देते हैं इसको, ज्यादा जगह नहीं चाहिए। रन विच इंक्लूडेड 3 बाउंड्री, 3 बाउंड्री का मतलब है चौके, 3 × 4 12 रन, तो उसने चौका मार के स्कोर किया। 8 छक्के मारे, 8 × 6 48। आउट ऑफ 80 रन, 4 10 50 10 60 रन, तो उसने ऐसे स्कोर कर दिए। बचे हुए 20 रन उसने किससे स्कोर किए, रन लेके। तो वो कितना परसेंट हुआ, 20/80 इंटू में 100। सॉल्व करोगे इसको, 1 4 से 100 को काटोगे, 25% आएगा आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, उसको पेन चेंज करके यहाँ कर देते हैं। क्वेश्चन 17, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20%, लेट द नंबर बी 100x। इसको आप 20% से बढ़ाओगे, इट मीन्स ये 120/100, 120% हो जाएगा। देन द डिक्रीज, नहीं, फर्स्ट डिक्रीज बाय, तो ये 80/100 हो गया। देन इंक्रीज बाय 20%, 120/100। सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है इसमें। 100x इंटू में ये 4/5 है, ये 6/5 की फॉर्म में लिखा है। 5 5 25, ये इसको 4x बना देंगे। 4 6 24, 4 कितना होता है, 2 4 84, 4 96x आएगा अपने पास। ओरिजिनल क्या माना था आपने, 100x नंबर को। आपसे क्या कहा गया है, द रिजल्टिंग नंबर इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाई 20। इसमें डिफरेंस है 4x का, इस 4x को कहा है 20, x की वैल्यू आ गई आपके पास 5। देन द ओरिजिनल नंबर इज x 5 है, तो 100x कितना हो जाएगा, 500। अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स, मार्क्स मोर देन बी, बी गॉट 10% लेस देन सी, एंड सी गॉट 25% मोर देन डी इफ डी गॉट 320। पेन चेंज कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, उतनी आसानी से हम इसको करेंगे। डी को मार्क्स मिले 320, इस क्वेश्चन को यहाँ से पढ़िए। इफ डी गॉट 320 आउट ऑफ 500, सी को 25% ज्यादा मिले। 25% का मीनिंग क्या होता है, 1/4 ज्यादा मिले। अगर उसको 4 मिले तो सी को 5 पार्ट मिले, मतलब 5/4 हो गया टोटल। अरे यार, 125/100, इसको सॉल्व करोगे तो ये फ्रैक्शन आएगा। तो 320 इंटू 5/4, 4 8 32, यहाँ पे 80 बचा, 8 5 400। ये किसके मार्क्स है, सी को मिले। अब बी गॉट 10% लेस देन, तो 10% उसको लेस मिले, मतलब उसमें से 40 का मिले, तो बी को मिले भाई 360। ये क्या है, -10%। अब ए की बात कर लो, ए को उससे कितने मिले, 25% ज्यादा। अगेन 25% ज्यादा की बात करें, 5/4, सॉल्व कर दो। 360 इंटू 5/4 से काटोगे इसको, 90। 9 5 ए को मिले आपको 450, ये किसको मिले, ए को।
ऑप्शन 18 का ए करेक्ट है। 19 आइए, मोहन गिव्स 35%, 100x उसकी क्या है, पैसा है उसके पास, ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ, 35x उसने दे दिया वाइफ को, एंड गिव 50% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज सन्स, तो 50x अपने बेटों को दे दिया। उसके बाद टोटल इनका सम हो गया 85x, बचेगा यहाँ पे 15x, उसकी वैल्यू है 125। 15x इक्वल टू 1125, एक्स की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, इसको 15 से डिवाइड करो, 15 सत्ते 105, फिर 75, 15 बना 75, एक्स की वैल्यू आ गई भाई 75। क्या पूछा गया है, वहां एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी मोहन हैड, 75x, सॉरी 100x टोटल मनी था, तो 100 इंटू में 75, ऑप्शन सी करेक्ट है 19 के लिए। 19 भी कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन 20 पे। इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ साइकिल रोज टू 48,400 से 48,400 बढ़ गई 40,000। इसको इरेज कर दो भाई यारो। इंक्रीज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, चेंज इन दोनों में कितना आ रहा है, 8,400 को परसेंटेज फाइंड करने के लिए कितना चेंज हुआ है अपॉन में ओरिजिनल क्या होता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को। 8,400 डिवाइडेड बाई 40, ये दो जीरो कैंसिल, 21 आएगा आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट है 20 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आइए। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है, मैंने 5 बार एफकेट को क्लियर किया है, हर बार इस टाइप का क्वेश्चन वोट से रिलेटेड आता ही है। अगर अच्छे से नहीं किया, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तो फिर उलझ केस में आप टाइम ही वेस्ट करते हैं। 10% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट इन एन इलेक्शन, टोटल वोटर्स 100x मानते हैं, जिसमें से 10x ने क्या किया, वोट को दिया ही नहीं, बच्चे 90x ने क्या है, वोट दिया है। अब इसके बाद क्या कहा है, 10% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर फाउंड इनवैलिड, इसका 10% माने तो 9x, ये इनवैलिड थे, वैलिड अपने पास 81x थे, ठीक है। अब द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई ए मेजोरिटी ऑफ 1620, ठीक है, उसको इसके 54% वोट मिल गए, तो बचे हुए कितने, 46%। जो हारा है भाई उसको मिले होंगे, ये लूजर को मिले हैं, ये विनर को वोट्स मिले हैं। अब क्या कहा गया है कि भैया द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट, अपने पास ये वैलिड वाली क्वांटिटी है, मैं पेन चेंज कर लूँ वरना कंफ्यूजन होगा। क्या? अपने पास वैलिड है ये 81। लैंग्वेज को काफी ध्यान से पढ़िए। द सक्सेसफुल कैंडिडेट गॉट 54% ऑफ द वैलिड वोट एंड वॉन बाई अ मेजोरिटी ऑफ 1620 वोट, द नंबर ऑफ द वोटर्स एनरोल्ड ऑन द वोटर लिस्ट, ठीक है। क्या कहा गया है कि 54% वैलिड वोट मिले विनर को, और वो 1620 वोट से जीत भी गया। इट मींस 1620 किसकी वैल्यू है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, चार चार 8% ऑफ 81x इक्वल्स टू 1620, 8/100 इंटू में 81x इक्वल टू 1620। अब x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो, x इक्वल टू 1620 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 8 इंटू में 81, नो प्रॉब्लम। जी से कैंसिल आउट करो, मैं पेन चेंज करके कैंसिल आउट करता हूँ। 9 से कर दो, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, 72, 9 8 जा 0, अगेन 9 से हो जाएगा, 9 1 जा ये 220 आ रहा है पूरा कैंसिल आउट करके। अब 8 को आप ब्रेक कर लो 4 और 2 में, 4 को इससे काट दोगे तो ये 25 आएगा, 2 को आप इसको काटोगे तो 10 आएगा। आपके पास x की वैल्यू आ गई 250। पूछा क्या गया है आपसे, कौन सा क्वेश्चन था, 21 क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ वोटर्स एनरोल्ड 100x था अपने पास, तो 100 इंटू 250, 25,000, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे काफी, ये 8% कैसे निकालना है, दोनों के बीच का डिफरेंस, और ये 1620 इसके इक्वल गिवन था। क्वेश्चन 20 नहीं, 1 का लिया 22। मोहन गिव्स 35% ऑफ द मनी
he had to his wife and gave 35% of the money he had to his sons. टोटल 70% मनी उसने दे चुका है. द रिमेनिंग अमाउंट इज 3,000. 30% की वैल्यू, मैं क्वेश्चन 22 यहीं कर दे रहा हूँ. 30x की वैल्यू 3,000 है. x की वैल्यू भाई 100 आ गई. टोटल मनी उसके पास क्या था? 100x माना था मैं. 100 इंटू में 100, 10,000. मोहन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20%. चलो नीचे जगह है 23, यहाँ से करते हैं. मोहन हैड अ सर्टेन अमाउंट, 100x मान लिया. विद हिम ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाई एन आर्टिकल. उसने 20x से आर्टिकल खरीद लिया, 80x बचा टू बाई एन आर्टिकल, एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग. 80x का 5% कितना होता है? 80 का 10% होता है 8, 5% हो गया 4, मतलब 4x बचा उसके पास. 76x. इससे उसने क्या कर दिया? ट्रांसपोर्ट पे. ठीक है. एंड देन ही गिफ्टेड 120 इफ ही इज लेफ्ट विद रुपीज 1400. 76x इक्वल टू 1400 प्लस में 120 जो उसने गिफ्ट किया, और ये बचा था. तो 76x इक्वल टू 1520. एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई. इसको आप 76 से डिवाइड कर दो. चलो 2 से ही काटो पेन चेंज करके, वरना तो ये 19 से कटेगा अगर किसी को 19 का टेबल आता है. 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 6 12, 0. 38, और ये 2 टाइम्स होता है 20. एक्स की वैल्यू आई अपने पास 20. पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? इफ इज लेफ्ट विद दिस अमाउंट. ठीक है, 4x उसने स्पेंड किया था, तो 4 इंटू 20, 80 रुपए स्पेंड किए ट्रांसपोर्ट में. क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट है. इसका भाई 10,000 था, इसका 25,000 आंसर था, और इसका द रेट ऑफ ग्रोथ इज 21% है. ठीक है, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन है. नीचे आते हैं भाई. 24 क्वेश्चन पे आइए. क्वेश्चन नंबर 24. अ मैन स्पेंड 75%. उसकी इनकम 100x है. 75x वो खत्म कर दे, मतलब एक्सपेंड स्पेंड कर दिया उसने. हिज इनकम इज इंक्रीज बाई 20%. अब उसकी इनकम क्या हो गई? मतलब 75x अगर वो स्पेंड करता है तो सेव करता है 25x. अब उसकी इनकम हो गई 120x. अब क्या कहा गया है कि एंड ही इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर बाई 10%. 75x में आप 10% इंक्रीज करोगे तो आएगा आपके पास 82.5x. कैसे भाई? 75x का आप 10% फाइंड करोगे 1.2, तो 7.5x आया. उसी को हमने ऐड कर दिया 75x में, तो 82.5x है. इस बार वो 82.5x 120x में से खर्चा कर रहा है. बचा कितना रहा है? 20 उधर से माइनस करके आया ये 17.5. 37.5x. ये क्या है? उसकी सेविंग है. ये एक्सपेंडिचर है. इधर ये एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग है. अब उसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि हिज सेविंग इज इंक्रीज बाई. कैसे इंक्रीज फाइंड करते हैं? 25x था, 37.5x हो गया. चेंज कितना आया? 12.5x का. हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं? चेंज अपॉन में ओरिजिनल इंटू में 100. चेंज था 12.5, एक्स अपॉन में था 25x. एक्स से तो एक्स कैंसिल, इंटू में भाई 100 कर दो. ये इसका 2 टाइम्स होता है. फिर 2 से 100 को करेंगे 50%. काफी अच्छा क्वेश्चन था. 24 भी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है काफी बार. ठीक है, एक्सपीरियंस है भाई 5 बार एफर्ट देने का. क्वेश्चन याद तो रहेंगे ही कौन कौन से किस टाइप के आते हैं. ये और वोट वाला क्वेश्चन, जो वीडियो को देख रहा है, ठीक है, आप देख के आएंगे और जब एग्जाम दे के आएंगे इस टाइप का वोट वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं. और भाई भाई क्वेश्चन नंबर 25 पे है, या नीचे है 25? हाँ है 25. क्वेश्चन 25. द प्रेजेंट प्राइस ऑफ अ स्कूटर इज 729 इफ इट्स वैल्यू इज डिक्रीजेस एवरी ईयर. ओरिजिनल उसकी वैल्यू एक्स थी, अब 10% डिक्रीज हो रही है, मीन्स 90% बच रही है. तो 9/10 इंटू 90/100, 0 0 कैंसिल करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ. 3 साल में डिक्रीज होके बच गई वो 729. तो इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. कर दो भाई, क्या दिक्कत है? ये देखो 9 का क्यूब करते हैं तो 3 9 आते हैं, उससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 आएगा. और ये तीनों 10 मल्टीप्लाई होकर वहां जाएंगे, तो इस एक्स की वैल्यू आ गई 1,000. ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन 25 के लिए. 26 में आइए. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 5% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 9261 इक्वल टू, ओरिजिनल रही होगी मान लो वाई, उसमें क्या हो रहा है? 5% बढ़ रहा है. 105/100. 105/100 3 बार हो रहा है. 3 साल के बाद पूछा है. 105/100. वाई की वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे. लेकिन होशियार वही है भाई जो जल्दी सॉल्व करेगा, उसकी कैलकुलेशन कहीं पे फंसेगी नहीं.
तो क्या करेंगे भाई, आओ जल्दी से। आप देखो इसको क्या लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है, आप 7 से कैंसिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कैंसिल भी करो या फिर 7 से करो, जिससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से करता हूँ। 9261 इक्वल टू वाई मल्टीप्लाई बाई 21/21/20 ये 6 लिखा हुआ है, सही से लिख देते हैं। ये 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 7 जा, 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 3 7 जा, अगेन 3 से कैंसिल आउट होगा। 8 7 15 3 18, सम 3 से डिविजिबल है इसलिए। तो इसको काटो, 3 7 जा 21, ये कितना कटेगा, 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 9 जा, फिर 3 से कटेगा। 9 2 11 12, हाँ। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 343 आ रहा है। ये 7 का क्यूब होता है। और यहाँ पे 3 7 है भाई, इनको उड़ा दो। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू वाई अपॉन में 20 इंटू 20 इंटू में, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख रहा हूँ 8 1 2 3 0। अपने पास आ गया ऑप्शन ये 8000। 51% ऑफ अ होल नंबर इस 714। जगह नहीं है, यहीं पे कर देंगे। क्वेश्चन 27 को मैं यहाँ पेन चेंज करके इधर कर रहा हूँ। 51% ऑफ होल नंबर, 51/100 इंटू x इक्वल टू 714। 25% ऑफ दैट नंबर फाइंड करना है। 51%, ठीक है। 17 की आपको टेबल आनी चाहिए, या 3 से पहले कैंसिल आउट कर दो, नहीं आती तो 3 1 जा 3 3 7 जा, 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 8 जा 24। अब तो ये 17 की आनी चाहिए। 17 1 जा 17 1 जा 17, 3 3 6 4 जा 68 होता है। 1400 एक्स की वैल्यू आ गई 1400। अगर उसका आपको 25% मतलब 1/4 फाइंड करना है, तो इंटू 1/4, 4 3 जा 12, 20 तो 4 5 जिस 0। ऑप्शन ए करेक्ट है। 28 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल पेन चेंज करके व्हाइट पेन से। क्वेश्चन नंबर 28 आ रहा है, इफ रवि सैलरी इज 25% मोर देन राजू सैलरी। यहाँ पे रवि है, यहाँ पे राजू है। राजू की अगर 4 है तो इसकी 5 है, रेशो निकाला है। अगर राजू की इसकी 125 हो जाएगी, अगर उसकी 100 मानोगे, रेशो निकालोगे 4:5। अब क्या पूछा गया है कि राजू सैलरी द परसेंटेज बाई विच राजू सैलरी इज लेस देन रवि सैलरी। ठीक है, तो राजू का एक पार्ट कम है कंपेयर टू रवि से कंपेयर करना है। तो रवि का कितना है, 5 पार्ट है टोटल, इनटू में 100, सॉल्व करने पे आएगा 20%। कंफ्यूज मत होना, इसमें क्या किया गया है। परसेंटेज कैसे फाइंड करते हैं, चेंज अपॉन में ओरिजिनल। यहाँ पे क्या कहा गया है कि राजू सैलरी इज लेस देन रवि, तो ओरिजिनल रवि का काउंट करेंगे 5 पार्ट, इसलिए 20% आंसर है 28 का। अब आगे क्वेश्चन नंबर 29 पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद खत्म है सारे क्वेश्चन। ठीक है, 29 यहाँ से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मिल्क कंटेन्स 5% वाटर, what quantity of pure milk should be added to 10 liter of milk to reduce this to 2%। 10 लीटर हमारे पास मिल्क है जिसमें से 5%, 10 लीटर का 10% 1 होता है, 5% 0.5 होता है। 0.5 उसके पास वाटर है, 9.5 उसके पास क्या है, मिल्क है, अगर 10 लीटर का मिल्क है उसमें। अब क्या कहा गया है कि भाई आपसे, व्हाट क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क शुड बी एडेड टू दिस। ठीक है, इसको लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। 2% ऑफ एक्स इक्वल टू 0.5, किसका 2% ये होगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो, 2/100 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 0.5। एक्स आ जाएगा अपने पास 550 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 25। टोटल हमारे पास 25 लीटर होगा, तो उसका जब 2% आप फाइंड करने जाओगे वो 0.5 के इक्वल आएगा। 25 लीटर मिल्क बनाना है जिसमें से 10 लीटर ऑलरेडी था, ऐड कितना करोगे भाई, 15 लीटर। ऑप्शन सी करेक्ट है 29 के लिए। ठीक है, 30 आ जाते हैं, फिर से इलेक्शन वाला क्वेश्चन आना ही है, इसको अच्छे से करके जाओ अफेट में। क्वेश्चन 30, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट 75% ऑफ द वोट्स वोटर्स कास्ट देयर वोट। 100 एक्स टोटल थे, 25 एक्स ने कहा कि हमें मतलब ही नहीं है, जाना नहीं है।
75x ने वोट डाला, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। आउट ऑफ विच, लैंग्वेज को ध्यान से देखिए, किसका? 75% का। तो इसमें से 2% कितना होता है? 75x का। 1% होता है 0.75, उसको जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5x हो जाएगा। 1.5x के इनवैलिड थे, तो 73.5x के क्या थे? वैलिड थे। देन अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट, मतलब 73.5x इंटू 3/4, 75% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, इक्वल्स टू 9261। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक है, टोटल 100x की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से x आपका आ जाएगा। आप पहले इसको डेसिमल हटाओ, नीचे ये 10 आ गया। x इक्वल टू 9261 इंटू 4 इंटू में 10 अपॉन में 735 इंटू में 3। 5 से काटोगे, 5 2 जा 5, 1 जा 5, 23, 5 4 जा 5 7 जा 7 4 11 12, ये 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27, ये 3 से कैंसिल आउट होगा। 3 3 जा 9, 0 3 8 जा 24, 3 7 जा 21। इसको अब आप 7 से कैंसिल करिए, या 3 से भी ये भी एक बार और कैंसिल हो सकता है। 3 1 जा 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। 4 इधर बचा हुआ है, याद रखना, और ये 2 बचा है, तो ये ऐसे लिखा है 1029 इंटू में 8 अपॉन में 49। 7 7 जा 7 1 जा 7, 32, 7 4 जा 28, 49, 7 7 जा 49 अगेन। 7 2 जा 14, 1 21 इंटू 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 168 किसकी वैल्यू आई? एक्स की। आपको फाइंड क्या करना है? 100x। तो 100 इंटू में 168, ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक अगले नए चैप्टर के साथ, जिसका हम वन शॉट करेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करें आप, और कनेक्ट हो सकते हैं आप हमसे टेलीग्राम पे, वहां पे इस क्लास की पीडीएफ ये शेयर की जाएगी।